नमस्ते शिक्षार्थियों। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था की ओर से आयोजित माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में संस्कृत साहित्य विषय के साथ मैं डॉक्टर नंदिता आर्या, रिसर्च एसोसिएट, संस्कृत दर्शन एवं वैदिक अध्ययन विभाग, बनस्थली विद्यापीठ उपस्थित हूँ। विगत कक्षा में हम किष्किंधा कांड के अंश को पढ़ रहे थे, जहाँ पर हनुमान, राम और लक्ष्मण का प्रथम साक्षात्कार होता है। हनुमान का राम और लक्ष्मण के पास आने का उद्देश्य है सुग्रीव के द्वारा भेजा जाना, और सुग्रीव ने इस जिज्ञासा के साथ में हनुमान को राम और लक्ष्मण के पास में भेजा है कि कहीं वे बाली के द्वारा भेजे गए शत्रु तो नहीं हैं। हनुमान राम और लक्ष्मण से पूछते हैं कि वे दोनों कौन हैं और उस वन प्रदेश में किस हेतु से आए हैं। राम और लक्ष्मण से जिस प्रकार का संवाद हनुमान का रहता है, उस संवाद से राम अत्यधिक प्रभावित होते हैं और हनुमान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। हनुमान की प्रशंसा करते हुए वे लक्ष्मण से कहते हैं कि हनुमान के द्वारा व्याकरण का बहुत अच्छा अध्ययन किया गया है और हनुमान जैसा दूत जिस व्यक्ति के पास है, जिस राजा के पास है, उसका कोई भी कार्य निष्फल नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा दूत किसी के पास नहीं है तो राम सोचते हैं कि उसके कार्यों की सिद्धि किस प्रकार से हुआ करती होगी। इसी क्रम में आगे के प्रसंग को देखते हैं। पद्य है, विदिता नौ गुणा विद्वन् सुग्रीवस्य महात्मनः तमेव चावाम मार्गावः सुग्रीवम प्लवगेश्वरम। अन्वय है, हे विद्वन्, नौ महात्मनः सुग्रीवस्य गुणाः विदिताः अतएव आवाम तम प्लवगेश्वरम सुग्रीवम एव मार्गावः। अर्थात हनुमान जब आए और राम और लक्ष्मण से प्रश्न करने के बाद उन्होंने बताया कि वे स्वयं सुग्रीव के सचिव हैं और सुग्रीव वानर राज हैं जो अपने भाई से अलग होकर के इस समय पर रह रहे हैं। राम और लक्ष्मण स्वयं भी सुग्रीव को ढूंढते हुए ही ऋष्यमुख पर्वत की ओर कूच कर रहे थे। तो जब हनुमान के द्वारा सुग्रीव का उल्लेख सुनते हैं तो राम कहते हैं, हे विद्वन, नौ, हम दोनों यानी मैं, राम और लक्ष्मण, हम दोनों भी महात्मनः सुग्रीवस्य, वह जो महात्मा सुग्रीव है उनके गुणाः विदिताः, गुणों के जानकार हैं। यानी सुग्रीव से हम परिचित हैं, हम जानते हैं सुग्रीव कौन है। अतएव इसीलिए आवाम, हम राम और लक्ष्मण, तम प्लवगेश्वरम, वह जो प्लवग बंदर और ईश्वर उनके राजा, तो वह जो वानर राज सुग्रीव हैं, सुग्रीवमेव, उस सुग्रीव को ही मार्गावह ढूंढ रहे हैं। राम का उत्तर है हनुमान के प्रति कि हम स्वयं भी सुग्रीव को ही ढूंढ रहे हैं, उन सुग्रीव से ही मिलने आए हैं जिनके सचिव आप हनुमान हैं। तो हे विद्वन, हे विद्वान हनुमान, नौ, हम दोनों, महात्मनः सुग्रीवस्य, वह जो महात्मा सुग्रीव हैं उनके गुणाः विदिताः, गुणों के जानकार हैं। अतएव इसीलिए आवाम, हम दोनों, तम प्लवगेश्वरम, वह वानर राज जो सुग्रीव हैं उनको ही मार्गावह ढूंढ रहे हैं। विदिताः शब्द में विद धातु है, त प्रत्यय का प्रयोग है, प्रथमा बहुवचन। मार्गावह मार्ग धातु, लट लकार, उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रयोग है। प्लवगेश्वरम तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष, प्लवगा नाम ईश्वरः इति प्लवगेश्वरम। चावाम, च आवाम, दीर्घ संधि है यहाँ पर। आगे कहते हैं राम, यथा ब्रवीषि हनुमान सुग्रीव वचनादिः तत्तथा ही करिष्यावो वचनात् तव सत्तमा। हे हनुमन, सुग्रीव वचनात् यथा यत् त्वम् इह ब्रवीषि तत् तव वचनात् आवाम करिष्यावः। अर्थात हे हनुमान, सुग्रीव वचनात्, सुग्रीव की जो वचन है, उनकी जो बात है, उससे यथा यत्वम, जैसा तुमने इह ब्रवीषि, यह सुग्रीव की मित्रता की इच्छा है, यह बात तुमने जो कही, तत् तव, वह तुम्हारे वचनात् जो बात है उस बात के अनुसार आवाम, हम दोनों, हम राम और लक्ष्मण भी करिष्यावः करना चाहते हैं। यानी जैसा सुग्रीव के विषय में तुमने बताया उसी प्रकार से हम सुग्रीव को ढूंढते हुए ही यहाँ पर आए हैं और सुग्रीव से मित्रता की इच्छा हम रखते हैं। तो हे हनुमान,
सुग्रीव वचनात्, सुग्रीव के वचन से, यथा यत् त्वम् इह ब्रवीषि, जैसा कि तुमने किया है, यह जो तुमने बताया कि सुग्रीव के कहने पर तुम यहाँ पर आए हो, तो तत्तव वचनात् आवाम करिष्यावः, तो वह जो तुम्हारे वचन है उसी के अनुसार हम भी करेंगे। हम सुग्रीव को ढूंढते हुए आए हैं और सुग्रीव के पास हम तुम्हारे साथ उनसे मिलने चलेंगे और उनसे मित्रता करना चाहेंगे। ब्रवीषि शब्द में ब्रू धातु लट लकार का प्रयोग है। सुग्रीव वचनात्, सुग्रीवस्य वचनमिति, सुग्रीव वचनात् षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग है। सुग्रीव वचनाद् इह, इस पद का जब विच्छेद करेंगे तो सुग्रीव वचनात् और इह बनेगा। समस्त पद में जो दकार था उसका तकार हो जाएगा। विच्छेद में जश्त्व संधि का उदाहरण है। जश्त्व संधि व्यंजन संधि है, जहाँ पर वर्ग का पहला, दूसरा और चौथा वर्ण समस्त पद में वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तवर्ग का तृतीय वर्ण द है, त थ द ध न। करिष्यावो वचनात्, यहाँ पर विसर्ग संधि है क्योंकि विच्छेद में आएगा करिष्यावः वचनात्। तत्तस्य वाक्यं निपूर्णं निशम्य प्रहृष्ट रूपः पवनात्मजः कपिः मनः समाधाय जयोपपत्तौ सख्यम तदा कर्तुमियेष ताभ्याम। जब राम के द्वारा इस प्रकार की बात कही गई कि हम भी सुग्रीव को ढूंढते हुए ही और उनसे मित्रता करने की इच्छा से यहाँ आए हैं, तो राम की इस बात को सुन करके हनुमान अत्यधिक प्रसन्न हुए और हनुमान की वह जो प्रसन्नता है वह ही हमें प्रस्तुत पद्य में ज्ञात होती है। अन्वय है पद्य का, प्रहृष्ट रूपः पवनात्मजः कपिः तस्य तत् वाक्यं निपूर्णं निशम्य जयोपपत्तौ मनः समाधाय ताभ्याम सख्यम कर्तुम ईयेष। अर्थात पवनात्मजः, पवन पुत्र हनुमान, कपिः वह जो वानर है, तस्य उस लक्ष्मण के, तत् निपूर्णम वाक्यम निशम्य उस निपूर्ण वाक्य को सुन करके, यानी राम लक्ष्मण के द्वारा भी सुग्रीव से मित्रता करने की ही बात कही जा रही है। इस बात को जब हनुमान ने सुना तो उस बात को सुन के जयोपपत्तौ, विजय की उपस्थिति को देख करके, और किसकी विजय, तो सुग्रीव की विजय, क्योंकि सुग्रीव के लिए ही हनुमान आए हैं। तो जयोपपत्तौ, सुग्रीव की विजय को पूरा होता हुआ देख करके उनकी विजय सिद्धि का मनः समाधाय, मन में विचार करके, ताभ्याम वह जो दोनों राम और लक्ष्मण हैं उनको सख्यम कर्तुम ईयेष मित्रता करने की इच्छा वाला जान करके, प्रहृष्ट रूपः अत्यधिक प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। जब इस बात को हनुमान के द्वारा सुना गया, जिसे हमने पिछले पद्य में देखा, तो उस बात को जान करके हनुमान ने ये जाना कि अगर ऐसा हुआ कि राम और लक्ष्मण के साथ सुग्रीव की मित्रता हुई तो सुग्रीव की जो विजय है वो निश्चित है, सुग्रीव का कार्य सफल हो जाएगा। तो ऐसा सोच करके हनुमान अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि अपने स्वामी के कार्य के लिए वो आए थे और उसकी सिद्धि होती हुई उन्हें दिखाई दे रही है। निशम्य में नि उपसर्ग पूर्वक शम धातु और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग है। ल्यप प्रत्यय कृत प्रत्यय है और ल्यप प्रत्यय के प्रयोग की स्थिति में धातु के आगे उपसर्ग की स्थिति रहती है। जहाँ कहीं भी धातु के आगे उपसर्ग होगा वहाँ पर ल्यप प्रत्यय की स्थिति का आप बोध कर सकते हैं सहजता के साथ में। प्रहृष्ट रूपः बहुव्रीहि समास है। प्रहृष्टम रूपम यस्य स, हनुमान के लिए प्रयोग हुआ है। समाधाय में सम और आ उपसर्ग पूर्वक धा धातु ल्यप प्रत्यय, जैसा मैंने ऊपर बताया ल्यप प्रत्यय के योग में उपसर्ग का प्रयोग होता है। जयोपपत्तौ षष्ठी तत्पुरुष समास है। जयस्य उपपत्ति जयोपपत्तौ। ईयेष में ईश धातु है और लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। यहाँ तक आपके पाठ्यक्रम में किष्किंधा कांड के तृतीय सर्ग का जो अंश उद्धृत था उसको हमने पढ़ा है, जहाँ हमने देखा कि किस प्रकार से पहली बार हनुमान का राम और लक्ष्मण से साक्षात्कार होता है और उस साक्षात्कार में उन्हें ये ज्ञात होता है कि राम लक्ष्मण और स्वयं हनुमान का जो कारण है एक दूसरे से मिलने का वो एक ही है,
वो कारण है सुग्रीव। हनुमान सुग्रीव के लिए राम और लक्ष्मण के पास आए और राम और लक्ष्मण स्वयं उस ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने के लिए ही आए थे। तो इस प्रकार हमने देखा राम जिनके अनन्य भक्त आगे जाकर के हनुमान हुए, उस भक्त और प्रभु का यह पहला समागम किस तरीके का रहा। आगामी कक्षाओं में हम आगे के भाग को पढ़ेंगे, जिसमें कर्णभार नामक नाट्य कृति पढ़ेंगे। धन्यवाद।